तीसरा कारण क्या है कि जो यूएस एंडोमेंट्स एंड फाउंडेशंस है, अब ये क्या होते हैं आप मेरे से पूछोगे सर ये क्या है एंडोमेंट फाउंडेशन। देखिए एंडोमेंट एंड फाउंडेशंस बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटीज बनाती है, जैसे इंडिया में अगर आईएम है ना, आईएम है, आईआईटी है या फिर कोई भी कॉलेज है, उनकी अपनी एंडोमेंट्स होती है। उसमें कौन डोनेट करता है, उसमें डोनेट करते हैं इनके एल्यूमिनाई या फिर बिग कॉर्पोरेट्स जो कि वहां से डायरेक्टली हायर करते हैं। एंड जो डोनेशंस होती हैं वो पैसा जब इकट्ठा हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए अलग से फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो ये हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सारे अपने एंडोमेंट्स में पैसा लाते हैं और उसको मैनेज करवाते हैं किसी फंड मैनेजर के थ्रू। अब हो क्या रहा है आज की डेट में, अमेरिका के अंदर, यूएस में जो एंडोमेंट्स हैं, इन लोगों ने प्राइवेट इक्विटी, स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट या ऐसे प्राइवेट एसेट्स में पैसे लगा रखे हैं जिसकी वजह से इनको लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है। अब जब लिक्विडिटी क्रंच आएगा तो ये क्या करेंगे, अगर आप मान के चलिए आपने एक इलिक्विड एसेट खरीद ली और आपके पास एफडीज पड़ी हुई हैं या आपके पास शेयर पड़े हुए हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, शेयर ही बेचोगे ना या फिर एफडी बेचोगे। सेम ये लोग वही कर रहे हैं, इनको पता है कि इंडियन इक्विटीज आर वेरी वेरी लिक्विड, यूं चाहो करोड़ों का माल बेच जाते हैं, इसलिए ये लोग हमारी इक्विटीज को बेच रहे हैं ताकि जो इनको कैश क्रंच आ रहा है अपने देश में उसकी भरपाई कर पाए। बाकी ऐसा नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से ये लोग कन्विंस्ड नहीं है। ऐसा तो कोई मूर्ख ही सोचेगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गया है या फिर कई महानुभाव बोल देते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं।